बुद्ध स्तूप की चौकी अर्थात प्रथम शिवलिंग। आज के वैदिक मध्यान्यायी सिंधु सभ्यता से मिले लिंगनुमा पत्थरों को शिवलिंग से जोड़ते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि उस काल में प्रजनन के रूप में लिंग अथवा योनि का महत्व जरूर था, लेकिन शिवलिंग अथवा योनि का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उस समय से अब तक नदी, पहाड़ों से मिले किसी भी गोलाकार पत्थर को आज के शिवलिंग से जोड़ते हुए अपनी डफली बजाना अलग बात है, लेकिन आज के शिवलिंग की बनावट वाले साक्ष्य के रूप में ईसा पूर्व में प्राप्त उन शिवलिंग का चित्र दिखाते हुए डफली बजाओ तो जाने। ये किसी भी मनोवादी लेखक के वश की बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक शिवलिंग की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल ही आज की शिवलिंग से मेल खाती है। ये शिवलिंग मथुरा के पास में गोकर्णेश्वर टीले की खुदाई से प्राप्त हुई है। पुरातत्वज्ञाता द्वारा इसके निर्माण का वर्ष 4वीं सदी बताया गया है। यह आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखी है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है, बुद्ध स्तूप की चौकी। स्रोत मथुरा संग्रहालय, जिसे आप लोग चित्र संख्या 38 में देख सकते हैं। 788 ईस्वी में केरल के अंदर एक शंकर नाम के बालक का जन्म होता है। आज के भारतीय इतिहास में इस शंकर को आदिशंकर या आदि शंकराचार्य के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये इसी अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति से प्रभावित होकर अपना एक अलग संप्रदाय बनाते हैं, जिसका नाम वे शैव पंथ रखते हैं। ये शैव पंथ ब्रह्म अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए कार्य करता है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, यानी इस सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ अलौकिक ब्रह्म है, बाकी सभी जानकारियां मिथ्या हैं। यानी पूर्व के सृष्टि निर्माण से लेकर सभी बातों को प्रकृति प्रदत्त वाली मान्यता के स्थान पर अब अलौकिक ब्रह्म प्रदत्त मान्यता का रूप दिया जाने लगा। अवलोकितेश्वर बुद्ध का साक्ष्य आपके सामने है, जिसको आदिशंकर ने अपने शैव पंथ से जोड़ते हुए स्थापित किया था। यद्यपि आदिशंकर ने ही भारत की चारों दिशाओं में स्थापित बौद्ध पीठों पर कब्जा करते हुए अपने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का 4 शैव पीठ में रूपांतरित करने का कार्य किया था, और इनके जन्म से पूर्व उन सभी 4 पीठों पर बौद्ध विश्वविद्यालय के साथ साथ बौद्ध मठ होने का आज भरपूर साक्ष्य मिलता है। फिर भी आदिशंकर को अद्वैत वेदांत का प्रणेता और भारतीय नकली पुरातन परंपरा को पूरे भारत में फैलाने का श्रेय प्राप्त है। भारत के चारों कोनों में 4 पीठ और सभी के साथ एक एक वेद को जोड़ने का श्रेय आज के वैदिक लेखक इनको देते हैं। साथ ही हर वेदों के अलग अलग नामों के साथ हर पीठ के शंकराचार्य को अलग अलग पदनाम सरनेम से संबोधित करने की प्रथा को भी इन्होंने स्थापित किया था, जो आज भी बदस्तूर सुचारू ढंग से चल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वेद के संस्थापक आदिशंकर या इसके बाद का कोई गुमनाम व्यक्ति है। 1. श्रृंगेरी रामेश्वरम केरल यजुर्वेद और पदनाम सरस्वती भारती। 2. शारदा द्वारका गुजरात सामवेद और पदनाम तीरथ आश्रम। 3. ज्योतिमठ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड अथर्ववेद और पदनाम गिरी सागर। 4. गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा ऋग्वेद और पदनाम आरण्य। आदिशंकराचार्य को उनके अनुयायी अलौकिक ब्रह्म रूप शिव यानी जगत का कल्याण करने वाले जैसा चित्रण करते हुए साक्षात अलौकिक ब्रह्म शिव का अवतार मानते थे। इसलिए इन्होंने अपने हाथों से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। लेकिन आपको इन 12 ज्योतिर्लिंग पर बहुत ही आश्चर्य तब होगा जब इसकी लिखित चर्चा सभी वैदिक सनातनी ग्रंथों सहित रामायण महाभारत में भी मिलेगी। नोट, यानी कि इसके पहले कोई 12 लिंग नहीं था और कोई पीठ धाम भी नहीं था और कोई वैदिक ग्रंथ भी नहीं था। लेकिन आज तो यहाँ के वैदिक अनुयायियों की मान्यता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंग 4 पीठ और वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सिंधु सभ्यता से भी पूर्व की है। नोट, ये वही 4 पीठ धाम हैं जिसका वर्णन रामायण में है।
उल्लेखनीय है कि आज अपनी प्राचीनता को दर्शाने हेतु वैदिक मत के कुछ समर्थक लेखकों ने वैदिक साहित्य में 4 पीठों का काल्पनिक चित्रण कई हजार वर्ष पूर्व से किया है, जबकि साक्ष्य आपके सामने है। आदिशंकर के कार्य क्षेत्र का जो मुख्यालय रहा था, उस स्थान का नाम आज केदारनाथ है। आज केदारनाथ मंदिर के पीछे आदिशंकर की समाधि स्थापित है, जिसे कोई भी केदारनाथ जाकर उस समाधि का अवलोकन कर सकता है। ये किस काल की बनी है ये भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि आज के कुछ वैदिक अनुयायी आदिशंकर को ईसवी सन के पूर्व का बताते हैं, परंतु समाधि की संरचना पाल काल 8वीं-9वीं सदी की है। अब कोई यह बताए कि क्या आदिशंकर का जीवन 1000 वर्ष से ऊपर रहा था? केदारनाथ एक बौद्ध स्थल था जिस पर आदिशंकर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। बाद में उसी जगह पर आदिशंकर के अनुयायियों ने आदिशंकर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बना दिया। इस केदारनाथ और बौद्ध स्थल पर साक्ष्ययुक्त चर्चा आगे मिलेगी। आज के लिखित ब्राह्मणी साहित्य में उस केदारनाथ के ऊपर चर्चा है कि इस केदारनाथ मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने करवाई थी। भाई, पांडव और द्वापर युग, ये कब का काल है? क्या इसका कोई साक्ष्य मिला है? कुछ लोग कहते हैं कि इस स्थान का निर्माण स्वयं आदिशंकर ने करवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ स्वयं ने प्रकट होकर निर्माण करवाया था। लेकिन आज उत्खनन से प्राप्त अभिलेख में जो लिखित साक्ष्य मिला है वह उसकी सच्चाई पर प्रकाश डालता है और कुछ अलग ही कहानी कहता है। फिर भी आज के वैदिक अनुयायी अपनी काल्पनिकता के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इन सभी साक्ष्यों को आप विस्तार से केदारनाथ मंदिर के साथ पाएंगे। शैव पंथ के अंदर आज सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि राजपूत काल लगभग 800-1200 ई में जितने भी स्थापित शिवलिंग हैं, उन सभी लिंगों में बुद्ध की आकृति आज भी देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि उस प्रकार के सभी लिंगों को आज उस मंदिर में नियुक्त पंडा पुजारियों द्वारा छुपा दिया गया है, जिसमें प्रथम वैदिक अनुयायियों का प्रसिद्ध मंदिर, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, है। इस तरह के और भी जगहों पर शैव पंथियों के मंदिर में लिंग स्थापित है, जिनमें बुद्ध की आकृति है, जिसको मैं साक्ष्य के साथ स्थान का नाम बताते हुए दिखा रहा हूँ। आदिशंकर द्वारा शैव पंथ की स्थापना के बाद कई अन्य लोग इससे जुड़े, जिनमें जैमिनी और कुमरिल भट्ट का नाम प्रमुखता से आता है। आगे जैमिनी और कुमरिल भट्ट ने ही भारतीय इतिहास को दिग्भ्रमित करने के लिए अपने आप को ईसा पूर्व में स्थापित करते हुए अनेक वैदिक कथाओं वाले ग्रंथों का लेखन अज्ञात लेखक और अज्ञात काल के नाम से किया था। लेकिन उन सभी कथाओं वाले ग्रंथ कुषाण काल, गुप्त काल में नहीं मिलकर पाल वंश के बाद में मिलना शुरू हुए हैं, जिससे आज काफी संदेह उत्पन्न हो गया है। जैमिनी और कुमरिल भट्ट द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ अगर पाल वंश से पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को मिल जाता तो उस पर पता नहीं आज कितना भाष्य लिखा हुआ मिलता। लेकिन आज नालंदा जैसे सभी विश्वविद्यालयों से प्राप्त साक्ष्यों में इन सभी वैदिक ग्रंथों की संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। इन सभी वैदिक ग्रंथों पर संदेह तब और गहरा जाता है जब इन सभी का लिखित साक्ष्य संस्कृत भाषा में हाथ से बने कागज और भोजपत्र पर मिलता है। अब आज के सभी पुरातात्विक ज्ञाता जानते हैं कि संस्कृत लिपि और हाथ से बने कागज के साथ भोजपत्रों का प्रयोग किस काल से शुरू हुआ है। पुरातात्विक खोज के अंतर्गत आज संस्कृत लिखावट युक्त भोजपत्र या हाथ से बने कागज की जो भी पांडुलिपि मिलती है वह सभी राजपूत काल और मुस्लिम काल की सत्यापित पांडुलिपि है। आदिशंकर द्वारा शैव पंथ स्थापित करने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की अवधारणा से अलग अपने अन्य मत को स्थापित करते हुए पूर्व के अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से प्रभावित होकर अवतारवाद की अवधारणा पर वैष्णव पंथ की स्थापना करते हैं। रामानुजाचार्य जी का कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से आज के बद्रीनाथ को माना जाता है। वज्रयानी परंपरा में जो वहां बुद्ध की मूर्ति स्थापित थी, उसी को रामानुजाचार्य ने विष्णु का अवतार मानते हुए विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित किया था।
13वीं सदी में जन्म लेकर मध्वाचार्य ने रामानुजाचार्य के वैष्णव पंथ को काफी आगे बढ़ाया। आगे इन सभी बातों को साक्ष्य के साथ साथ उन तमाम पूर्वकालीन वज्रायनी स्थलों को उद्धृत करूंगा, जो आज वैदिक संस्कृति के प्रमुख स्थल बनाकर सुशोभित किए जा रहे हैं। अभी तक आप लोग अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और वज्रयानी मार्ग से शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ के उद्भव से परिचित हुए। लेकिन आगे विस्तार से इनके अनुयायियों द्वारा पूर्व के बुद्ध विहारों, मंदिरों का रूपांतरण करते हुए शैव, वैष्णव और शाक्त पंथों में बदलते देखेंगे, जिसको आज का ब्राह्मणी वैदिक रूप भी कहते हैं। मुस्लिम काल में इन तीनों पंथ शैव, वैष्णव, शाक्त पंथों में आपस में बनती नहीं थी। तीनों पंथों में हमेशा विवाद का साक्ष्य मिलता है। वैदिक मान्यता की जितनी भी पांडुलिपियां मिली हैं वह सभी पांडुलिपियां डार्कर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे में सुरक्षित हैं। भंडारकर ओरिएंटल शोध संस्थान, पुणे में स्थित एक संस्थान है। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1917 को पूना में मां रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की स्मृति में की गई थी। मां भंडारकर भारत में प्राचीन विद्या के सुप्रसिद्ध अग्रगामी नेताओं में से एक थे। स्थापना के दिन ही रामकृष्ण भंडारकर ने अपनी पुस्तकों और शोध संबंधी पत्रिकाओं का वृहद पुस्तकालय संस्थान को अर्पित कर दिया और 1 वर्ष बाद बंबई, अब महाराष्ट्र, की सरकार ने प्राकृत और संस्कृत के 20,000 से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथों का अपना बहुमूल्य संग्रह संस्थान को दे देने का निश्चय किया। इसके सिवा उसने बंबई प्राकृत और संस्कृत ग्रंथमाला के प्रबंध का भार भी संस्थान को सौंप दिया। भंडारकर ओरिएंटल शोध संस्थान, पुणे ने 28,000 पांडुलिपियों में से मात्र 30 पांडुलिपि को ही ऋग्वेद से संबंधित माना है, जिसमें सायण द्वारा लिखित वेद पर टीका भी है। 30 पांडुलिपि कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जगहों से प्राप्त किए गए थे। ये पांडुलिपि विभिन्न जगहों से प्राप्त करते हुए एलिफिस्टन कॉलेज, बंबई लाए गए। वहां से 1878 में डक्कन कॉलेज पुणे को भेज दिया गया। बाद में ये भंडारकर इंस्टीट्यूट में रख दिया गया। भोजपत्र वाली पांडुलिपियां अत्यंत खराब दशा में हैं, जबकि कागज वाली पांडुलिपियों की स्थिति कुछ अच्छी है। ये शारदा लिपि, नागरी तथा नागरी परिशिष्टा मात्र में लिखे गए हैं। इनमें सबसे पुरानी पांडुलिपि 1464 ईस्वी की है, जिस समय भारत में मुसलमानों का घालमेल शासन था। मैक्समूलर ने इनमें जिस पांडुलिपि को पढ़कर किताब लिखी वह सायण का भाष्य था। सायण का भाष्य, सायण ऋषि का काल 14वीं सदी, मृत्यु 1387 ईस्वी है। वे वेदों पर भाष्य, टीका लिखे थे। ये विजयनगर, कर्नाटक साम्राज्य में मंत्री रहे थे। वेदों पर टीका एकमात्र इन्हीं का है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनमें एक पांडुलिपि भोजपत्र पर शारदा लिपि में तथा अन्य 29 कागज की पांडुलिपि पर नागरी लिपि में लिखी हैं। उपरोक्त 30 पांडुलिपियां 3 नाम से 1, ऋग्वेद संहिता 2, ऋग्वेद संहिता पद पाठ 3, ऋग्वेद संहिता भाष्य से हैं। 30 पांडुलिपियों में 16 में सायण का वेद पर भाष्य या टीका है तथा 5 में पद पाठ है। इनमें जो एक भोजपत्र पर शारदा लिपि में है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शारदा लिपि यह लिपि उत्तर पश्चिम भाग, अफगानिस्तान तक में प्रचलित थी। विशेषकर हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में ये पश्चिमी ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, से 9वीं सदी में उत्पन्न हुई। यह मुख्य रूप से मध्यकाल में प्रचलित थी। 1000 ईस्वी के आसपास आए अरबी यात्री अलबरूनी ने इस लिपि का उल्लेख किया है। बाद में इससे गुरुमुखी और नागरी लिपि उत्पन्न हुई। वर्तमान की कश्मीरी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। इन्हीं में से एक को पढ़कर प्रो. मैक्समूलर ने 1849 ईस्वी में ऋग्वेद नामक पुस्तक को सायण के ऋग्वेद पर टीका की सहायता से तैयार किया था। साथ ही वैदिक संबोधन मंडल, पुणे ने भी इनकी सहायता से ऋग्वेद पुस्तक तैयार किया है। 1. ऋग्वेद पर सायण का टीका वेद पर प्रथम टीका है और प्राचीन भी है जो 14वीं शताब्दी की है। 2. पद पाठ का अर्थ है कि मुख्य पाठ के छोटे छोटे भाग।
साथ ही वैदिक मान्यता की जितनी भी पुस्तकें आज तक प्राप्त हुई हैं वह सभी कागज और संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में रचित हैं, जबकि विश्व में कागज का प्रथम आविष्कार चीन ने ईसवी सन के कई सौ वर्षों बाद में किया था। फिर कुछ सौ वर्षों बाद भारत में ये कला पहुंची। अब आज कोई यह सत्यापित करे कि कागज का आविष्कार चीन द्वारा होने से पूर्व भारत के वैदिक ब्राह्मणों ने कागज का आविष्कार करते हुए उस पर अपने वैदिक ज्ञान को कैसे लिख दिया। अगर वैदिक अनुयायी कहते हैं कि कागज का आविष्कार चीन से पहले ही भारत में हो गया था, तो फिर आज कागज के जन्मदाता के रूप में चीन का नाम हटाकर पूरे विश्व में भारत का नाम आना चाहिए। भले ही वह नाम वैदिक ब्राह्मणों का ही क्यों नहीं हो, लेकिन होगा तो भारत देश का। नोट: क्योंकि आज के समय में सभी वैदिक लेखक लोग इस ईसवी सन के पूर्व काल में ही काल्पनिक पात्रों का जन्म करवाते हुए उनके द्वारा कागज पर लेखन करा देते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, काल्पनिक पात्र चाणक्य, क्योंकि चाणक्य का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। पनिनी का संस्कृत व्याकरण, वाल्मीकि का संस्कृत रामायण और वेदव्यास कृत वेद, गीता, महाभारत। क्या ईसा पूर्व कागज पर लिखा हुआ कोई और अभिलेख आज तक प्राप्त हुआ है? फिर ये लोग आज क्यों ऐसा सत्यापित करने पर तुले हैं? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये लोग कागज पर अपना अभिलेख लिखे होंगे। फिर तो ये बताएं कि इन सभी अभिलेखों को किस स्थान के उत्खनन से आज प्राप्त किए हैं? क्योंकि उत्खनन से अगर नहीं मिला तो क्या पूर्व के वैदिक अनुयायी लोग इसको लिखते हुए किसी अभिलेखागार में सुरक्षित रख गए थे कि आजाद भारत में इन साक्ष्यों के द्वारा लोगों को सत्यापित करना है कि वैदिक सभ्यता पूर्व की है? इन सभी ज्ञानियों के अलावा ईसा पूर्व के किसी भी सम्राट ने अपने अभिलेखों को कागज पर क्यों नहीं लिखा था? क्या कागज बनाने की विद्या ईसा पूर्व के किसी भी सम्राटों के समय प्रचलित नहीं थी? क्या कोई ऐसा वैदिक अनुयायी है जो इस कागज को ईसवी सन से पूर्व काल के भारत में आविष्कारित होने का साक्ष्य दे सकता है? दूसरी बात, यदि वैदिक संस्कृति की बातें कागज पर नहीं लिखी गईं तो फिर किसी ताम्रपत्र, शिलापत्र या किसी पूर्व के प्रचलित अभिलेखों पर क्यों नहीं लिखी गईं? ये सब कागजी वैदिक साक्ष्य 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की ही क्यों मिलती हैं? भारत में वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई जिस भी देवी देवता की मूर्तियां स्थापित मंदिर मुस्लिम काल से पूर्व की निर्मित मिलती हैं, उन सभी में पूर्व के अवलोकितेश्वर मुद्रा वाले बुद्ध या वज्रयानी परंपरा वाले बुद्ध का रूपांतरित स्वरूप देखने को क्यों मिलता है? भारत में वैदिक वर्णागत समाज का उद्भव, जिसमें राजपूतों, क्षत्रिय की उत्पत्ति 950 ईस्वी के बाद से ही क्यों मिलती है? इसके पहले के जितने भी सम्राट हुए थे उन्होंने वैदिक परंपरा के तहत अपने आप को राजपूत, क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में किसी अभिलेख में क्यों नहीं संबोधित कर लिखवाए थे? इन सब सवालों में जब वैदिक अनुयायी उलझते हैं तो कहते हैं कि पूर्व काल की वैदिक सभ्यता में देवी देवता नहीं होते थे, इसलिए पहले इनकी कोई मूर्ति नहीं बनी थी। फिर ये वैदिक देवी देवता की मूर्ति और मंदिर अचानक से कब, कैसे और कहां से उत्पन्न हो गईं? इस पर सवाल तो बनता ही है। क्या कोई जवाब देगा? वैदिक अनुयायियों का तर्क होता है कि वैदिक ज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसको छुपा कर रखा जाता था। खास लोग इसको श्रुति स्मृति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाते हुए ले जाते थे। भाई, महत्वपूर्ण ज्ञान और छुपा कर रखना, क्या आपको ये बात हजम होती है? महत्वपूर्ण ज्ञान हो और उस समय के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में नहीं जाए। क्या वह महत्वपूर्ण ज्ञान कोई दुल्हनिया थी जिसको घूंघट में रखते हुए बंद कमरे में रखने की प्रथा थी? चलो थोड़ी देर के लिए उसे दुल्हनिया ज्ञान ही मान लेते हैं और उसको खास लोगों द्वारा छुप छुपाकर श्रुति स्मृति द्वारा आगे करने की प्रथा भी मान लेते हैं। परंतु उस बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक ज्ञान रूपी सुंदर वैदिक दुल्हनिया को अचानक से मुस्लिम शासनकाल में क्यों निकाल दिए? उस ज्ञान को मौर्य या गुप्त काल में क्यों नहीं निकाले? उस वैदिक दुल्हनिया रूपी ज्ञान को एकदम से उस अज्ञात खास व्यक्ति ने राजपूत मुगल ब्राह्मणी गठजोड़ काल में ही क्यों निकाला? क्या वैदिक ज्ञान का मुगलों से कोई विशेष संबंध था? दूसरी बात, इन वैदिक अनुयायी वाले भाइयों से की वैदिक बातों और
ज्ञान को 2500 वर्ष बाद तक भी श्रुति स्मृति के माध्यम से मुगल काल तक लेकर आ गए, लेकिन उस वैदिक ज्ञान को श्रुति स्मृति द्वारा सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी लाने वाला वह ज्ञानी व्यक्ति बीच के रहे 50 प्रमुख सम्राटों की मुख्य बातों को कैसे भूल गया? क्या कोई ज्ञानी व्यक्ति 35 मंजिल के बने मकान की सीढ़ी से घटते हुए क्रम 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 में सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरे और वह 35 मंजिल के बने बाहरी आकृति को भी नहीं देखे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? यदि फिर भी कोई कहे कि उसने नहीं देखा है तो इसका अर्थ है कि वह झूठ बोल रहा है और किसी स्वार्थवश सबको धोखा दे रहा है। या इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कलकत्ता से दिल्ली तक के सभी 35 शहरों की सभ्यता संस्कृति की जानकारी लेते हुए अपने घर दिल्ली पहुंचता है, लेकिन ये क्या? वह व्यक्ति जब अपने घर को पहुंचता है तो सिर्फ कलकत्ता की सभ्यता संस्कृति की कहानी को बताता है, लेकिन बीच में मिले शहरों वाली सभ्यता संस्कृति की बातों को भूल जाता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या वह कलकत्ता से सीधा आकाश मार्ग द्वारा दिल्ली पहुंचा था? या किसी व्यक्ति के पास क्रमानुगत 35 पुस्तकें हैं, वह क्रमानुसार एक से पढ़ना शुरू करते हुए बारी बारी से अंतिम 35वीं पुस्तक को पढ़ जाता है। उसके बाद वह बोले कि मुझे बीच वाली 33 पुस्तकों के पठन का कुछ भी याद नहीं है। यह क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं ना। लेकिन वैदिक अनुयायियों के साथ ऐसा ही होता है। वह 2500 वर्ष पूर्व की बातों को याद रखता है, लेकिन बीच के वर्ष वाली बातें उसे याद ही नहीं हैं। या अब आपके सामने कोई व्यक्ति किसी नल के पानी को एक पाइप द्वारा 35 फीट की दूरी पर ले जाना चाहता है। उसके लिए वह नल में 35 फीट लंबी पाइप को जोड़ते हुए नल के टेप को खोल देता है। अब आप लोग बताओ कि नल से जो पानी 35 फीट लंबी पाइप से होकर गुजरेगा, वह पानी पाइप के शुरू से होते हुए 35 फीट के अंत तक सभी को गीला करते हुए गुजरेगा या बीच वाले भाग को सूखा ही छोड़ देगा, क्योंकि वैदिक वालों की पाइपलाइन बीच में सूखी है। नोट: आप सभी पाठकगण से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए अंग्रेजों द्वारा उद्बोधित और लिखित भारत के इतिहास को भूल जाएं। अब आप लोगों को भारत का इतिहास कैसा दिख रहा है? आज अगर हम लोग वैदिक साहित्य के भरोसे रहते और भारत में अंग्रेज प्राचीन इतिहास को सामने नहीं लाते तो बीच के रहे सैकड़ों सम्राटों वाले युग के स्थान पर मनुवादियों द्वारा लिखित उनकी श्रुति स्मृति वैदिक पुराण वाले साहित्य को ही पढ़ते रहते। इसके इतिहास में कितनी सच्चाई है यह आप लोग उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर या पुरातात्विक इतिहास के अध्ययन से ही समझ गए होंगे। भारत के पुरातात्विक उत्खनन में मिले साक्ष्य आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि 850 ईस्वी से पूर्व तक किसी भी समय में या किसी भी प्रकार की कोई वैदिक लिपि, वैदिक ग्रंथ या वैदिक वर्णागत सभ्यता के साथ साथ वैदिक बनावट का कोई तिनका भी प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो वह है ब्राह्मणी राजपूत मुगल गठजोड़ काल में लिखी गई पुस्तकें। उन सभी पुस्तकों को उस समय के सभी लेखकों ने लिखते समय अपने को अज्ञात नामों से संबोधित करते हुए अज्ञात काल में जैसे द्वापर, त्रेता और सतयुग में स्थापित करते हुए लिखने का काम किया था। उस ब्राह्मण राजपूत मुगल गठजोड़ काल की सभी पुस्तकों को अंग्रेजी काल में हुए अनेक मनुवादी लेखकों ने उनमें भरपूर मजबूती, मनोनुकूल भाष्य भरते हुए अंग्रेजों के छापखानों से सुसज्जित और सुंदर रंगीन चित्रकारी द्वारा मुद्रित करवाने का काम किया था, जिस कारण आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा गुमराह हो रही है। इस कारण से भी आज उन्हीं सब वैदिक पुस्तकों में लिखित बातों को लेकर आज के मनुवादी लेखक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का तारतम्य वैदिक पुस्तकों से बिठाने में लगे रहते हैं। एक अन्य तथ्य ये भी है कि पूर्व काल के अधूरे उत्खनन की वजह से या किसी और कारण की वजह से किसी काल में कोई साक्ष्ययुक्त सभ्यता नहीं मिली थी, तो ये लोग उस काल में भी अपना लाभ लेने के लिए आज वाली शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ वाली संयुक्त वैदिक सभ्यता को उसमें बिठाते हुए अपनी मनुवादी शक्ति का बेजा इस्तेमाल करने पर लगे रहते हैं। भाई साहिब, जैसे उत्खनन में प्रारंभिक मानव से लेकर पाषाण सभ्यता में पत्थर का औजार सहित सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, कुषाण सभ्यता,
गुप्त सभ्यता जैसी कई अन्य सभ्यताओं का साक्ष्य के तौर पर अपनी मुद्रा, सिक्का, अपनी लिपि, अपना नगर, अपना अभिलेख, अपना बर्तन या मृदभांड, प्रमुख लोगों के स्मारक या उनकी आकृति, अपने सम्राटों के नाम, समय समय पर आए यूनानी, पारसी, चीनी यात्रियों के विवरण के साथ साथ उस समय प्रचलित सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ साक्ष्य जरूर मिला है। लेकिन सिंधु सभ्यता और मौर्य सभ्यता के बीच में वैदिक अनुयायी द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता का साक्ष्य आज तक के उत्खनन से प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्यों वैदिक अनुयायी लोग सिर्फ तथाकथित मनुवादी लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकों को आधार बनाकर भारतीय समाज में रह रहे भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलने पर आमादा हैं? इसका कारण आज स्पष्ट हो गया है कि इन पुस्तकों द्वारा स्थापित वैदिक परंपरा को सुचारू ढंग से चलाने पर मनुवादी परिवारों का जीवन यापन के साथ साथ मान सम्मान और राजनीतिक पहचान भी कायम रहती है। भाग एफ 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक। आइए साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे 950 ईस्वी के बाद से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ पूर्वकालीन सम्राटों द्वारा निर्मित बुद्ध मूर्ति के साथ साथ उन तमाम बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्ध मूर्तियां या बौद्ध प्रतीकों वाली सम्यक पहचान को नष्ट करते हुए अपनी एक नई काल्पनिक पहचान में कैसे रूपांतरित करता है। आज उसी पहचान को सभी लोग वैदिक पहचान और वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही जिस पहचान को ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ रूपांतरित नहीं कर पाया, उन सभी को मुगलों के कंधे पर बंदूक रखते हुए नष्ट करना और करवाना शुरू कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय ये सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देता है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री हवेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृतांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। हवेनसांग ने लिखा है कि सहस्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम पुनर्तः आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और विहार थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 विहार, प्रत्येक विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। देखें चित्र संख्या 39 में। लेकिन सम्यक काल की इतने भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? नष्ट करने का समय पर कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी है तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी है। उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान था?
बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आया था, तत्पश्चात वह नालंदा आता है, तो इसका विरोध करने सेन वंश का कोई शासक प्रशासक क्यों नहीं आता है? तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र भी नहीं था। उसके बीच में कई छोटे छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य था। उन सभी को तो विरोध करना चाहिए था। बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में जन्मा था। भला एक परदेशी को नालंदा विहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती थी? उन तुर्क लुटेरों को तो सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उसके जमींदार और चमचे, जो कि सम्यक बौद्ध परंपरा के विरुद्ध थे, उन लोगों ने ही बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांतिप्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था। आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर ली थी। सेन वंश ने ही अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार मंदिर बनवाने या पूर्व की खड़े बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मत अनुसार रूपांतरित करवाने का काम किया था। अब आप लोग स्वयं सोचिए कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार 6 माह तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया। बौद्ध भिक्षु तो मार दिए गए थे। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य प्राचार्य या बौद्ध भिक्षु को भी बचाने के प्रयास की चर्चा भी कहीं नहीं मिलती है। अतः अब आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे कि महाविहार को क्यों जलाया गया था। अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विश्वविख्यात ज्ञान स्थली को तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिंगास उस सिराज 1210 के आसपास के अनुसार लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरा करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस विश्वविद्यालय में गुप्त काल का या मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंशज खंडहर में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्यों को नष्ट करने में लगे हैं। इन सब साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वर्तमान वंशजों ने मुख्य खंडहर के चारदीवारी वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारी से लिखित आदेश लेते हुए खंडहर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण कर लिया है। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडियों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा का मूर्ति स्थापित की गई है। उस मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या 40 में देखें। नालंदा खंडहर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों को सामने बने हुए नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जिसे आज कोई भी देख समझ सकता है। आप लोगों ने ऊपर में अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा होगा। उस अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध मूर्तियां नालंदा खंडहर से काफी मात्रा में मिली हैं, जिसे आप चित्र संख्या 41 में देख सकते हैं। आइए मैं आपको गंगा से हुगली और पद्मा के जैसे इस वैदिक शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ संस्कृति को भी पूर्व के बौद्ध रूपी गंगा से चिन्हित स्थानों के साक्ष्य के साथ रूपांतरण का घालमेल कैसे होता है, उसको साक्ष्य और स्थान व काल के साथ दिखाता हूँ। अब आप लोग साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे गुप्त काल में निर्मित बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्ध मूर्तियों और बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणी राजपूत काल में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय द्वारा कैसे रूपांतरित किया गया, जो आज वैदिक संस्कृति का भाग बना हुआ है। साक्ष्य संख्या
एक, शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर। केदारनाथ मंदिर। शैव पंथ की स्थापना में 788 ईस्वी में जन्मे आदिशंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर शैव पंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान व कार्यक्षेत्र केदारनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है। आज वैदिक अनुयायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे, जबकि आदिशंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदिशंकर ने स्थापित किया था। लेकिन पुरातात्विक उभेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134-1157 विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। स्रोत: एपिग्राफिक इंडिया, वॉल्यूम 1। दूसरा, केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पर आज भी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है। यानी कि इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा उस समय की लिखावट की भाषा पाली रही होगी। अब तो आज सभी को पता है कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या फिर बौद्ध काल की भाषा है। लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं। क्यों? तीसरा, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे में आदिशंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैव पंथियों ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदिशंकर के मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित कर दी और उस मंदिर पर कब्जा कर लिए, जिसका आज भी साक्ष्य स्वरूप उस केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को गौर से देखें, वह बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं, जिनको आप लोग चित्र संख्या 42 में देख सकते हैं। चौथा, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है। अंग्रेजी महीना से नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे ऊखीमठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर जरूर बता देगा कि यह पंचमुखी, 5 चेहरों वाले बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति है, जिसको आप लोग चित्र संख्या 43 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 2, शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। पशुपतिनाथ का नाम ही वज्रयानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ नाम है। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता था पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय पाना, यानी जो भी श्रेष्ठ पुरुष पंचशील को धारण करते हुए अपने अंदर की पाशविक प्रवृत्ति वाले सभी आचरण पर काबू पाले या अपने अंदर की सभी पाशविक काम पिपासा जैसी कुरीतियों से मुक्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को ही पशुपतिनाथ की उपाधि से संबोधित किया जाता था। लेकिन ये क्या, आज ब्राह्मणी परंपरा में जिसको पशुपतिनाथ से जोड़कर देखा जाता है वह तो काम पिपासा का भंडार है। आज सभी ब्राह्मणी ग्रंथों में उस पशुपतिनाथ पर कैसा उल्लेख मिलता है वह आप लोग भी जानते हैं। उनमें सिर्फ उस पात्र को काम पिपासा को बढ़ाते हुए ही दिखाया गया है, जो आज बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय वस्तु है। मैं नेपाल में अवस्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा था। वह मंदिर मार्गदाता गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को देखकर उनके वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली आकृति स्थापित है। लेकिन उस आकृति को कोई पहचान नहीं ले, उसकी वजह से आज ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को उसे पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं, ताकि उस पत्थर की बनी आकृति को कोई देख नहीं ले। देखिए चित्र संख्या 44 में।
लेकिन आदिशंकर के शैव मतावलंबी अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिसका साक्ष्य आज भी उस मंदिर में बनने वाले पुजारी परंपरा को देखकर कोई भी समझ सकता है। शैव पंथियों की चली आ रही परंपरा अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में कुल 5 पुजारी होते हैं, जिनमें 4 सहायक पुजारी स्थानीय या भारतीय भट्ट ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन उस मंदिर का एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही बन सकता है। आखिर दक्षिण भारत के आदिशंकर के रिश्तेदार ब्राह्मण ही क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के आदिशंकर से यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। वज्रयानियों द्वारा निर्मित 4 मुख वाली पशुपतिनाथ की आकृति को शैव पंथ के अनुयायी रहे मध्यकाल 15वीं-16वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल और भूपेंद्र मल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन वज्रयानी के अंदर मार्गदाता गौतम बुद्ध के प्रति जो पशु प्रवृत्ति छोड़ने की अवधारणा थी, उस अवधारणा को शैव पंथियों ने उल्टा करते हुए इस मंदिर के बाह्य कलाकृति में पशु आवृत्ति की नक्काशी को ही दिखाया है, जो शैव परंपरा में देवदासी प्रथा के उदय का सूचक है। देखें चित्र संख्या 45। साक्ष्य संख्या 3। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिवनी नदी के तट पर मंदसौर शहर बसा है। मंदसौर में काठमांडू के जैसे ही वज्रयानियों द्वारा निर्मित 8 मुखी मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1940 ईस्वी में उदाजी नाम का धोबी शिवनी नदी में एक शिला पर कपड़ा धो रहा था। लेकिन नदी की जलधारा जैसे जैसे कम हो रही थी वैसे वैसे वह शिला भी पानी से बाहर आ रही थी। जब पूरी तरीके से वह शिला पानी से बाहर दिखने लगा तो वहां ब्राह्मणी परंपरा के पेशेवर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोगों ने उस शिला पर बनी आकृति को काठमांडू के पशुपतिनाथ से जोड़ते हुए पशुपतिनाथ मंदसौर की स्थापना कर दी। इससे भी बढ़कर चैतन्यदेव आश्रम मनपुरिया के अधिष्ठाता स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने पंचकुंडात्मक महायज्ञ करते हुए भोले भाले नव ब्राह्मणी अनुयायियों के अंदर इसकी महत्ता 5000 वर्ष पूर्व की बता दी, जबकि इस शिला पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुख वाली आकृति बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है, जिसे आज कोई भी जाकर देख सकता है। देखें चित्र संख्या 46 में। साक्ष्य संख्या 4। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर, लिलोटीनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश। लिलोटीनाथ का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूरी पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है, लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजी काल में स्थानीय जमींदार द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में विराजित मूर्ति की सच्चाई ये है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई थी। इस बात की जानकारी से पूरे शहर में ये चर्चा का विषय बन गया। तभी वैदिक संस्कृति के काल्पनिक मनु महाराज के वंशजों का आगमन हो गया। मनु महाराज के वंशज पत्थर पर बनी आकृति को काफी गौर से अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मूर्ति महाभारत कालीन है, जो साक्षात भगवान शिव की है। इस शिव मंदिर को मुगल काल में किसी मुगल सम्राट ने नष्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उस मंदिर में विराजित शिव भगवान जमीन के अंदर दब गए होंगे। लेकिन मनु वंशजों द्वारा बताई गई सभी बातों को भारत के वैदिक अनुयायी लोग भी सुन रहे थे। वैदिक अनुयायियों को तो मानो महाभारत काल के विलुप्त शिव भगवान मिल गए। वे लोग अपनी इस खुशी के आगे उस मनुपुत्र से ये भी पूछना भूल गए कि ज्ञानी महोदय, मुगल काल से पूर्व भी भारत का स्वर्ण काल था। उस काल में इस महाभारत काल के शिव मंदिर की चर्चा कहीं क्यों नहीं आई थी? इस पत्थर में जिस भी भगवान की आकृति बनी है वह आकृति मार्गदाता गौतम बुद्ध से क्यों मिलती है, जिसे चित्र संख्या 47 में आप लोग भी देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 5। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर, इटखोरी का शिव मंदिर, झारखंड। इटखोरी का शिव मंदिर महाने नदी और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है।
इटखोरी शहर झारखंड राज्य में चतरा जिला के अंतर्गत अवस्थित एक प्रखंड का नाम है। इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्ध कालीन संरचना के अवशेष मिले हैं। लेकिन उन सभी प्राप्त साक्ष्यों का आज के वैदिक लोग अपने मनोनुकूल व्याख्या करते हुए उस अज्ञात वैदिक काल से तारतम्य मिलाते हुए झूम रहे हैं। प्राप्त साक्ष्यों में मार्गदाता गौतम बुद्ध की छोटी छोटी आकृति बनी हुई एक गोलाकार पत्थर मिला है, जिसे आज के वैदिक अनुयायी लोग शिवलिंग बताते हुए जलाभिषेक की प्रथा आरंभ कराते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। जबकि वह एक मार्गदाता की मूर्ति है, जिन्होंने सभी से कहा था कि आप लोग कोई कर्मकांड करते हुए मुझसे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं करना। लेकिन इटखोरी के बुद्धिजीवी भारी संख्या में मिले बौद्धिक अवशेष के बाद भी कर्मकांड में लगे हैं। इस मंदिर में बुद्ध मूर्ति के साथ साथ बौद्ध स्तूप भी मिला है, जिसे आप लोग चित्र संख्या 48 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 6। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर, बैजनाथ धाम उर्फ देवघर। वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक श्रीराम के किला और नगर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायीगण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति स्मृति की कथा से अभिभूत हैं। देवघर मंदिर झारखंड राज्य में अवस्थित है, जहां जाने हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 8.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई? देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित हैं। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग के सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है? क्या किसी ने आज तक इस पर विचार करने का प्रयास किया है? या ऐसे ही भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है? ये काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। यह आनंद भैरव कौन है? ये आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध का अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र लिए हुए हैं। देवघर प्रांगण में सभी मूर्तियों में इन दोनों मूर्तियों की बनावट सबसे विशाल और मथुरा कला में भारत के सबसे पूर्व काल में निर्मित मूर्तियां हैं। अब आप आज तय करें कि रावण कब भारत आया था, शिवलिंग को देवघर कब लाया था, मार्गदाता गौतम बुद्ध किस काल में लोगों को ज्ञान दिए थे, गौतम बुद्ध के कौन से अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था, भारत में सबसे पूर्व किन की मूर्ति बनी थी। आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी और भारत में मूर्तियों का बनना ईसवी सन के आसपास गंधार कला में और कनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। उसके पूर्व में कुछ ही मूर्तियों का मिलना होता है, जिसकी बनावट भी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती थी। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्रा में है, लेकिन फिर भी पूर्व के उस बनावट में कोई वैदिक देवी देवता की आकृति नहीं मिली है। अब आप लोग आज तय करें कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं या आपके अंदर के भोलापन वाली अंधभक्ति। आज आपकी इसी अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए तथाकथित कुछ लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। आप लोग चित्र संख्या 49 और 50 में क्रमशः काल भैरव और आनंद भैरव की मूर्ति को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 7। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर, महामंडलेश्वर मंदिर, भभुआ, बिहार।
बिहार के भभुआ जिला अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है जिसकी बनावट अशोक स्तंभ के जैसी है। इस स्तंभ की ऊंचाई वाले अग्रभाग पर पंचमुखी आकृति बनी है। इसी आकृति को महामंडलेश्वर महादेव का रूप कहा जाता है। इस आकृति की बनावट में से कहीं पर भी आपको आज के शिव की पहचान नहीं मिलेगी। फिर भी इस परंपरा में रहकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ज्ञानी लोग अपने अंधभक्तों के अंदर अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए चमत्कारिक शिवलिंग बताते नहीं थकते हैं। वैदिक परंपरा के अनुयायियों हेतु यह मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन इसकी प्राचीनता कितनी है यह आज तक इस परंपरा में पढ़े लिखे किसी भी बुद्धिजीवी को मालूम नहीं है। परंतु इस मंदिर के आसपास काफी बिखरा हुआ प्राचीन काल के साक्ष्य मिले हैं, जो संगम काल की याद दिलाता है। प्राप्त सभी साक्ष्यों को पटना के संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। इस मूर्ति का फोटो नीचे दे रहा हूँ, जिसे आप लोग चित्र संख्या 51 में अपनी आंखों से देख लें। यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की है। साक्ष्य संख्या 8। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर कैलाशपुरी मंदिर। राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर से 18 किलोमीटर उत्तर दो पहाड़ियों के बीच में एक कैलाशपुरी नाम का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। इस कैलाशपुरी मंदिर में त्रिलोकी शिव का एक लिंग अवस्थित है जिसमें 4 मुख की आकृति बनी है। इस वजह से इस शिवलिंग को एक लिंगी के नाम से पूरे मेवाड़ में जाना जाता है। वर्तमान एकलिंगी मंदिर की बाहरी बनावट का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा रायमल ने करवाया था, लेकिन इस 4 मुख वाली काले पत्थर से बनी आकृति की बनावट को पुरातत्वज्ञाता द्वारा 8वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो विजयानियों द्वारा निर्मित आकृति है, जिसे चित्र संख्या 52 में आप लोग गौर से देखें। साक्ष्य संख्या 9। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर गंधेश्वर महादेव मंदिर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरपुर नगर अवस्थित है। ये सिरपुर नगर पुरातात्विक स्थल के रूप में काफी मशहूर है। इस जगह से खुदाई में गुप्तकालीन बौद्ध साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से इस जगह का संबंध पूर्वकालीन बौद्ध सभ्यता से जुड़ जाता है। सिरपुर की खुदाई में बुद्ध की मूर्तियों का जो साक्ष्य मिला है उसमें बहुत सारा साक्ष्य अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति से भी संबंधित है। इस वजह से आज के नववैदिक जीविकोपार्जन करने वाले या सामाजिक स्तर पर मान सम्मान पाने वाले शैव और वैष्णव पंथियों ने अपनी अपनी परिकल्पना से एक नए अवतारवाद की कहानी को गढ़ते हुए इसे दूसरी काल्पनिक संरचना का रूप देते जा रहे हैं। आज प्राप्त सभी साक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर एक संग्रहालय का रूप देते हुए रखा गया है, जिसे आगे वृहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की रूपरेखा देने की योजना है, लेकिन बौद्ध साक्ष्यों की वजह से सभी मनुवादियों का पैर रुक जाता है। देखिए चित्र संख्या 53 में। वैदिक अनुयायियों हेतु सिरपुर में आज सबसे मुख्य गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, जो महानदी के उत्खनन वाले स्थल पर निर्मित किया गया है। खुदाई से लिखित 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोगों को इसके अनुवाद को प्रकाशित करने में काफी डर लग रहा है कि कहीं वैदिक इतिहास का सारा भेद ही न खुल जाए। इस जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में चिमनजी भोसले ने करवाते हुए आगे की देखभाल हेतु इस मंदिर को कुछ जमीन दान दी थी, जो आज भी इसकी सच्चाई को बयान करता है कि इस मंदिर का निर्माण मुगल काल में हुआ है। इस जगह से खुदाई में जो लिंगनुमा आकृति मिली है उसमें मार्गदाता बुद्ध की आकृति बनी है। फिर भी आज के शैव पंथी भोले भाले अनुयायी कर्मकांडियों की बातों में मदमस्त हैं। आप इस मंदिर को चित्र संख्या 54 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 10। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर। चतुर्भुज स्थान शिव मंदिर, मुजफ्फरपुर, बिहार। इस जगह का नाम 4 भुजा वाली मूर्ति की वजह से प्रसिद्ध था, लेकिन आज यह मुजफ्फरपुर का स्थान रेड लाइट एरिया के कारण काफी बदनाम है। कहा जाता है कि 1303 ईस्वी में मुजफ्फरपुर की बगल में तुर्की नामक स्थान से 3 फुट लंबी एक शिला मिली थी, जिसके अग्रभाग के चारों दिशाओं पर 4 आकृतियां बनी थीं।
उस आकृति वाली शिला को मुजफ्फरपुर के इस स्थान पर स्थापित कर दिया गया था, जिसको शिवलिंग समझते हुए लोग अभी तक जलाभिषेक करते आ रहे हैं। लेकिन उस शिला को देखकर आज कोई भी कह सकता है कि शिवलिंग ऐसा नहीं होता है। इस स्थान का नाम भी उसी चार आकृति की वजह से चतुर्भुज स्थान पड़ा था। चित्र संख्या 55 में आप लोग भी देख सकते हैं। नोट: आज शिवलिंग स्थापित जितनी भी मंदिर या मूर्ति मिलती है, अगर उस मंदिर या मूर्ति की बनावट राजपूत काल के समय की या उसके पूर्व की है, तो उन सभी मंदिरों में लिंग की बनावट कुछ इस प्रकार की मिलती है। देखें चित्र संख्या 56, बिहार, वैशाली का चतुर्मुखी लिंग। देखें चित्र संख्या 57, बिहार, बैकटपुर का महादेव मंदिर। साक्ष्य संख्या 11, वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित विष्णु अवतार मंदिर बद्रीनाथ मंदिर। भारत में विष्णु के अवतार में अवतरित जितने भी मंदिर राजपूत काल या मुगल काल के हैं, उन सभी मंदिरों में स्थापित मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली है। आज जरूरत सिर्फ आपको ब्राह्मणी कल्पना से निकलकर उस सच्चाई को देखने की है। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम का नाम बद्रीनाथ धाम है, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और साथ में कई अन्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। पूर्व काल में इस जगह पर वज्रयानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किए हुए थे। लेकिन 8वीं शताब्दी में केदारनाथ के आसपास आदिशंकर के बढ़ते प्रभाव का असर इस जगह पर भी पड़ गया था, जिसका परिणाम वज्रयानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता की मूर्ति को वहीं छोड़कर तिब्बत की ओर पलायन कर गए। उसके बाद आदिशंकर के अनुयायी लोग मार्गदाता की मूर्ति को अलकनंदा नदी की बगल वाले तप्त कुंड में फेंक दिया था। आदिशंकर द्वारा स्थापित शैव पंथ के कुछ 100 वर्षों बाद ही उससे अलग एक वैष्णव पंथ की स्थापना का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। रामानुजाचार्य